आ जाओ, स्टार्ट करें बेटा। आ जाओ, पहले फॉरेन ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या अच्छे से देखना। ब्रांच के ऊपर में आपको फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास पूछने के लिए, थ्योरी नहीं आता इसमें, प्लीज ध्यान देना। जब कभी भी आपका एचओ कोई तो एक कंट्री में है और ब्रांच कोई तो दूसरे कंट्री में है, तो उस समय उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फॉरेन ब्रांच। फिर आपसे एक सवाल है कि एचओ है मान लो लंदन में और ब्रांच इंडिया में है, हाँ, ब्रांच कहां पे है बेटा? इंडिया में। क्या ये ब्रांच फॉरेन ब्रांच है क्या? यस और नो? है है बोल सिद्धू, है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एचओ अलग कंट्री में होना चाहिए, ब्रांच अलग कंट्री में। अब हर बार फॉरेन कंट्री मतलब इंडिया से बाहर नहीं रहेगा इस प्रश्न में। एचओ के अलावा दूसरे कंट्री में ब्रांच है तो खत्म, वो फॉरेन ब्रांच है। मतलब ये जो इंडियन ब्रांच है ये फॉरेन ब्रांच है फ्रॉम द पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एचओ। एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया तो फॉरेन है ना, उन लोगों के लिए हम फॉरेनर है, हमारे लिए वो फॉरेनर है, पर दोनों फॉरेनर में बहुत अंतर है, दिन और रात का। इसका दिन और रात का अंतर है। तो खैर ठीक है, एचओ अलग कंट्री में, ब्रांच अलग कंट्री में, तो हम लोग उस ब्रांच को बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। अब मैं आपको एक वाक्य, एक सेंटेंस बोल रहा हूं। बचपन में मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, आप मुझे गेस करके बताना मैंने फाउंडेशन के कौन से टॉपिक में सेंटेंस बोला था। ध्यान से सुनना। हमने आज तक जो भी ब्रांच के प्रश्न सॉल्व किए हैं, लोकल ब्रांच के, कॉपी पेस्ट सेम फॉरेन ब्रांच के रहेंगे, सिर्फ एक चीज छोड़ के। फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस आपको प्रश्न में दिया रहेगा वो फॉर एग्जांपल आपको डॉलर में दिया है, और आपको समझाने के लिए एचओ कहां पे है? इंडिया में। इंडिया का जो करेंसी है वो क्या है? रुपी। तो ये जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस को एक बार रुपी में कन्वर्ट किया रे किया, उसके बाद ये पूरा प्रश्न क्या बन गया? आज तक का ब्रांच का नॉर्मल प्रश्न। कॉपी पेस्ट। जैसे ही आपने फॉरेन ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया रुपी में, एचओ की करेंसी में, रुपी बोलना गलत वर्ड है मेरा, एचओ की करेंसी में, जैसे कि नहीं ब्रांच की अलग करेंसी है, एचओ की अलग करेंसी है, तो आप सारे को किस करेंसी में ट्रांसफर करोगे? ब्रांच के नहीं, एचओ के करेंसी में। क्योंकि एचओ की करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी। तब यहाँ पे क्या पीपी एचओ और ब्रांच का जब आप मर्ज करते हो, याद आए कि बैलेंस शीट ऐसी बनाते हो ना एचओ और ब्रांच का, तो यहाँ पे लिखोगे क्या? ₹10,000, और यहाँ पे क्या लिखोगे? $500। टोटल कैसे होगी? या तो सब रुपी में चाहिए या तो सब डॉलर में चाहिए, तो कौन से करेंसी में रहना चाहिए? थिंग एचओ के करेंसी में। और एक बार आपने ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद ये 1000% पूरा का पूरा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, गेम ओवर। फॉरेन ब्रांच अगर एग्जाम में आता है तो समझ जाओ इंस्टीट्यूट फोकट में नंबर देना चाहती है, हैरात बट रही है नंबरों की, वसूल लेना, छोड़ना मत, चाट जाना पूरे नंबर्स को। यस और नो? इतना इजी है, एग्जाम के अंदर में आते हैं इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनना। सर ज्यादा चांसेस किसके? डोमेस्टिक ब्रांच के। ज्यादा चांसेस किसके? डोमेस्टिक। आया तो फॉरेन ब्रांच आ गया तो क्या करना है? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को क्या करना? कन्वर्ट करना। ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे वो बता दो। कन्वर्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? आकांक्षा बोल। एक्सचेंज रेट ये वो रेट है जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी किसी दूसरे कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट की जाती है। खत्म। वेरी गुड, बरोबर है। आपको प्रश्न में अलग अलग रेट दिए रहेंगे, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट। ओपनिंग रेट मतलब क्या?
साल शुरू हो रहा है मान लो 1 अप्रैल 2023 को, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को। इस दिन का जो रेट है इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग रेट। इस दिन का जो रेट है उसको क्या बोलेंगे? और एवरेज रेट कैसे निकालते हैं बताओ? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। हर बार ऐसे नहीं निकलेगा, कभी कभी एवरेज रेट आपको रेडीमेड दे देते हैं और वो एवरेज रेट जो रेडीमेड दिया है वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 मैच नहीं होता है। क्यों मैच नहीं होता है बताओ? बरोबर। ये कभी कभी प्रश्न में आपको जैसे ओपनिंग रेट है 10, क्लोजिंग कितना है 12, तो आपके हिसाब से एवरेज कितना आना चाहिए बेटा? 11। बट मान लो एवरेज अगर दिया है 10.5 या 13, तो वहां पे जिद मत करना सर ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज रेट आपको जो देते हैं ना वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 से अलग रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो एवरेज क्वेश्चन में दिया रहता है, मैंने कब बोला कि एवरेज हर बार सेम इतना ही रहेगा? ये जो एवरेज है 365 दिन का एवरेज होता है, ये सिर्फ 2 दिन का एवरेज है। और 2 दिन का एवरेज और 365 दिन का एवरेज हर बार सेम नहीं रहेगा। कभी कभी आपको एवरेज रेट दिया रहता है, अगर नहीं दिया तो ये अपना गावरान तरीका है देसी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अगर प्रश्न में अलग से एवरेज रेट नहीं दिया तो ये यूज करेंगे। आ जाओ, स्पेशल रेट क्या होता है रे? स्पेशल रेट इज द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, या किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए आपको स्पेसिफिकली बोला है कि ये रेट यूज करना, स्पॉट रेट बोल सकते हैं। या फिर आपको बोला हुआ है कि इस असेट के लिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए ये रेट यूज करो, तो वो ये रेट यूज करना। बरोबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है बताओ? मैंने ऑलरेडी बोल दी, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू एचओ करेंसी ट्रायल बैलेंस। एचओ की जो करेंसी है उस करेंसी में उस फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना बेटा। इसके अंदर में ध्यान से सुनना कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं सबको पूछता हूं बेटा, फिक्स असेट के लिए ये याद कर लेना, ये जो है ना ये याद करके रख लेना टेबल। फिक्स असेट के लिए स्पेशल रेट छोड़ो ना, ऐसा लिख लो, रेट या फिर ट्रांजैक्शन डेट रेट, ट्रांजैक्शन डेट रेट। टर्म लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, करंट असेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, यानी बैलेंस शीट का जो दिन का रेट रहेगा ना वो रेट। कौन सी? स्प्रेड के एंडिंग वाली बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं। रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू आइटम मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के जो आइटम है उन सब के लिए एवरेज रेट। तू बता जाकिया, सैलरी के लिए कौन सा रेट? एवरेज। वेजेस एवरेज। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑप्ट्राय, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, सबके लिए एवरेज। पर ट्रेडिंग P&L में कौन से आइटम पे यूज नहीं करना एवरेज? एक्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट? ओपनिंग रेट। क्लोजिंग स्टॉक के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए वो असेट का रेट, जिस असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उस असेट का जो रेट है वो रेट स्पेशल रेट है। डिप्रिसिएशन गुड्स फ्रॉम एचओ एट एक्चुअल, मतलब ये सारे आइटम के लिए मैंने क्या एक वाक्य लिखा, ट्रेडिंग P&L के सारे आइटम के लिए एवरेज रेट, एक्सेप्ट ट्रेडिंग P&L के ये आइटम के लिए एवरेज रेट नहीं लगेगा। कौन से? ये। सर फिर ये आइटम का कौन सा रेट लगेगा बताओ ना, बोलते क्यों नहीं? नीचे लिखा है ना सबका, ले लो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ, गुड्स फ्रॉम एचओ, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, गुड्स रिटर्न, एचओ एक्सपेंस, और ये एचओ अकाउंट। एक्सेप्शन है ना, ट्रेडिंग P&L के सारे आइटम के लिए एवरेज रेट एक्सेप्ट दिस 6-7 आइटम। चलो बताओ, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट, गुड्स फ्रॉम एचओ एट एक्चुअल,
जो भी एचओ के बुक्स में लिखा होगा, जो एचओ के बुक में फिगर लिखी है, अरे बाबा एचओ ने ब्रांच को 100 रुपए का माल भेजा, ब्रांच के बुक में कुछ भी है डॉलर वगैरह में, रुपी में, येन में, पाउंड में लिखा होगा, एचओ मान लो रुपी में रिकॉर्ड कर रहा है, तो अब ये वाली फिगर को भूल जाना, जब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस रुपी में कन्वर्ट करोगे तो ये 100 रुपए लिख देना। क्यों? क्योंकि एचओ ने तो रिकॉर्ड किया होगा ना, जिस दिन गुड सेंड किया उस दिन का एक्चुअल रेट के हिसाब से, तो यहाँ पे एट एक्चुअल जो एचओ के बुक में जो फिगर है उस फिगर पे ले लेना। मतलब ब्रांच के बुक में जो एचओ से माल मिला होगा उसमें जो फॉरेन करेंसी में लिखा होगा उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट नहीं करना, स्ट्रेट में कॉपी पेस्ट कर देना है। क्योंकि मैंने जाकिया को पेन दिया मतलब जाकिया को पेन मिला, तो मेरे बुक में पेन देते समय जो रेट लिखा हुआ है बस एज इट इज वो ही रेट पे हम लोग कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। मतलब यहाँ पे कन्वर्जन का टेंशन ही नहीं, काम ही नहीं, स्ट्रेट वे एचओ के बुक से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, एज पर एचओ बुक्स। गुड्स इन ट्रांजिट होगा तो दिखेंगे आगे उसके एडजस्टमेंट कैसे करने। गुड्स रिटर्न टू एचओ एज पर एचओ बुक्स। डेप्रिसिएशन स्पेशल रेट, जो फिक्स सेट का रेट रहेगा वही उसके डेप्रिसिएशन का। एचओ एक्सपेंस एज पर एचओ बुक्स, क्योंकि एचओ ने खर्चा किया होगा तो एचओ के पास रिकॉर्डेड होगा। एचओ अकाउंट एज पर एचओ बुक्स, सब्जेक्ट टू इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, रेमिटेंस जो भी होगा हम लोगों को अकाउंट बनाना होगा उस समय। अब तुम बताओ, ए बच्चों देखो तो जरा, ए बेटा देख, ध्यान दे, ये फॉरेन ब्रांच है, एक सेकंड ध्यान देना। प्रणव देख बेटा, प्रणव तेरे को एक सवाल पूछ रहा हूं प्लीज ध्यान दे, ये फॉरेन ब्रांच है, ये कौन सी करेंसी है बताओ, ये कौन सी करेंसी है? पाउंड, ये है यूरो, ये क्या है? येन, ये क्या है? ये क्या है? यूएस डॉलर। कुछ बोला तो यूएस डॉलर। यूके डॉलर भी तो रहते ही ना यार। अभी मैंने ये पूछा, ये क्या है? ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है, और ये आगे क्या है? तो ये क्या बन गया? मेरा ये सवाल ही नहीं है ना, तू जबरदस्ती सवाल क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मैंने पूछा यूके में कौन सी करेंसी है, मैंने बस ये लिखा और मैंने आपको पूछा ये क्या है? यूके डॉलर। ये क्या है? यूएस डॉलर। ये कौन सी करेंसी है? वॉन। बस इतनी ही मालूम है मेरे को, बाकी और नहीं मालूम। क्या बोला? दिरहम तो दुबई का है, वॉन चाइना का नहीं है। वोंडा, वॉन, वॉन कुछ तो वैसे नाम है ऐसा, छोड़ो जाने दो। बच्चों ये ध्यान देना, हमारे लिए तो बचपन से फॉरेन करेंसी मतलब यही है। हाँ हाँ, मैंने डब्ल्यू बोला, डब्ल्यू, वन वन। हाँ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का है, थाईलैंड का, बैंकॉक का नहीं। हाँ वहां पे होटल के बिल आते हैं, पानी की बोतल का बिल 8,000, 10,000 रुपए, मतलब 8,000 वॉन, 10,000 वॉन, 1 रुपए के 0.061 रुपी, यानी 1 वॉन। अपना रुपए महंगा। हाँ दुबई में महंगा महंगा कुछ नहीं, पानी बस इतना है कि दिरहम, मैं जब दुबई गया था तब 18 रुपए का था, आज 21 रुपए का एक दिरहम है, 21-22 रुपए का एक दिरहम। दुबई की जैसे रुपया है ना, रुपया म्हणजे जैसा रुपया वैसा दिरहम।
दिरहाम, 20 दिरहाम ओनली। थाईलैंड की कौन सी करेंसी है मेरे को नहीं मालूम, श्रद्धा को मालूम है। कहाँ गई थी? अच्छा अच्छा, थाईलैंड में थाई बात, थाई बात, थाई बात। चले साले कुछ भी करते रहते, तेरे को पूछना चाहिए ना उन्होंने। नहीं नहीं, हाँ आपने अपना सस्ता है उसके सामने। अरे अपने तीन उनका एक, मतलब अपना सस्ता हो गया ना भाई। उनका एक खरीदने के लिए अपने को तीन देने पड़ते हैं, तो वो महंगा हुआ ना। एक भात कितने का मिलना चाहिए? 1 रुपए का। पर एक भात के लिए कितना देना पड़ रहा है? 3 रुपए। पहले 2 था, 2 से 3 हो गया अभी। बहुत जा रहे हैं इंडिया के लोग उधर। हाँ, गली गली में मसाज सेंटर है उधर। कहाँ पे? गली गली में। मैं भी आज तक गया नहीं। घर वाले इतनी गालियां मारेंगे ना। वैसे थाईलैंड का नाम बदनाम कर दिया बूम 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 के चक्कर में। एक्चुअल में बहुत अच्छी जगह है वो, बट मैं बोल रहा हूँ फिर भी मैं जा नहीं पाऊंगा। बीवी को क्या बोल के। और उधर लीगल है बहुत सब। मसाज सेंटर मतलब एकदम लीगल। मतलब सोचो उधर की घर की औरतें से बोल के जाती कि चलो आज मैं जॉब पे जा रही हूँ। समझ में आया क्या? मतलब लीगल है। हाँ क्या बोले? हाँ, अरे वो बिजनेस और ये इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बाहर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रोफेशन ही प्रोस्टिट्यूशन था। सबसे पहला प्रोफेशन इस ब्रह्मांड का प्रोस्टिट्यूशन था, सबसे पहला। जब व्यवहार धंधे की बात भी नहीं हुई थी, धंधा पैदा भी नहीं हुआ था, तब से पहला प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन, सबसे पुराना, अखंड पुराना। उसके बाद में सब आए ये मैन्युफैक्चरिंग, सैलरी, जॉब, सर्विस, किराना दुकान, सब बाद में। सबसे पहला प्रोफेशन ही यही है, बाकी सब बाद में आए। खैर ठीक है। क्या बोले? मैं कहा बोला बदनाम है, वो तो लोगों की सोच। हाँ, जैसी जिसकी सोच। आ जाओ। इसी के भरोसे ट्रेड शुरू हुआ था। वो उसकी औरत लेके आ गया, इसने इसको बदले में राज्य दे दिया। उसकी औरत लेके आ गया, बदले में उसको गांव दे दिया। उसकी औरत लेके आ गया, बदले में इसने इसकी औरत दे दी। ऐसा तो व्यवहार ही था पहले। चल ठीक है। नहीं नहीं, गूगल कर भी करना इसके ऊपर, तो काफी लोग भी, फेमिनिस्ट लोग बहुत बोलते हैं इसके ऊपर में। चलो ठीक है बच्चों, अपने को क्या, अपन तो सीए कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये फॉरेन ब्रांच है, ये फॉरेन ब्रांच है। सबको बोल बोल के स्कीमें बता दे तू। उसके पासपोर्ट पे थाईलैंड के थप्पे लग लग के तेरे को हर एक एक साल में पासपोर्ट लेना पड़ेगा नया सिद्धू को। तुम मालूम है ना, पासपोर्ट के पेजेस भरने के बाद नया पासपोर्ट लेना पड़ता है। मेरा पासपोर्ट तो आज तक कोरा कट है 12-13 साल से। 12-13 साल हो गए पासपोर्ट निकाल के, एक्सपायर भी हो गया रहेगा अभी तक। तो कितने साल तक रहता है एक पासपोर्ट? नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबी प्रोसीजर है रिन्यूअल की। बच्चों अगर मैं इसको, अगर मान लो मेरा एचओ कहां पे? इंडिया में। आपको समझाने के लिए, ब्रांच कहां पे? यूएस में, कैलिफोर्निया में ब्रांच है। अब मैं इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, ये डॉलर में था तब तो ये टैली था, रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद में भी टैली रहेगा क्या? क्या ये टैली रहेगा क्या? यस, नो, बोलो। टैली नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग रेट पे अलग अलग चीजों को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं।
अब मुझे एक बात बताओ, ये कन्वर्ट कर लिया रुपये में, ये रुपये में कन्वर्ट कर लिया, रुपये में कन्वर्ट कर लिया, मान लो डेबिट बैलेंसेस की टोटल ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। याद आए AS11? वो कहां मरेगा जाके? हो गया है खत्म। और उसके बाद एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया अपने एचओ की करेंसी में, उसके बाद नॉर्मल ब्रांच का टॉपिक अपना। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ऐसे नहीं समझेगा, आपको मैं करके बताऊंगा 2-4 प्रश्न। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, the difference items, as the different items of the trial balance converted at a different rate, so definitely difference आएगा। और वो converted trial balance का जो difference है, कहाँ ट्रांसफर होगा? क्या नाम से रहेगा? कहाँ ट्रांसफर होगा? branch P&L। ascertainment of the profit after conversion of the branch trial balance in the HO currency, branch trading P&L account is prepared in the usual manner, जैसे आज तक ब्रांच के केस में करते थे। यूजुअल मतलब सेम, कॉपी पेस्ट, जैसे आज तक करते हैं। हो गया ब्रांच का। सर ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। ओके करेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बेटा सब लोग साथ में। सब ब्रांच में थ्योरी नहीं है क्या? बस यही थ्योरी है, कन्वर्ट किस रेट पे करना है, बस ये रेट याद करके रख लेना। याद कर लिए रेट? पक्का? सबसे इंपॉर्टेंट यही टेबल है इसके अंदर में। डन? आ जाओ प्रश्न क्रमांक 1। बहुत ही इजी टॉपिक है। ऑन 31 December 2010 द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश फर्म। इंग्लिश फर्म होगी कहीं की, लंदन की थी। बोलो लंदन कहां पे है? यूके। ब्रांच कहां पे है? इंडिया। बरोबर है कि नहीं? तो बताओ होम करेंसी यहां पे क्या रहेगी? होम करेंसी क्या रहेगी? यूके की। ब्रांच की करेंसी क्या है? रूपी। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। पाउंड कैसा दिखता है? येन कैसा दिखता है? यूरो कैसा दिखता है? आ जाओ। सो अब हमें इस ट्रायल बैलेंस को किस में कन्वर्ट करना होगा? पाउंड में। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, ए बेटा इधर ध्यान दे। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 पाउंड इज इक्वल टू, आपको समझाने के लिए 15 रुपए है। जल्दी से बताओ इसको कन्वर्ट करो पाउंड में। 1 पाउंड इज इक्वल टू 15। 2 सेकेंड में जल्दी से। हाँ गलत जवाब, गलत जवाब। हाँ 840 इज द करेक्ट आंसर। तुम क्या मल्टीप्लाई करते हो क्या हर बार? फिर 1 लाख 1 लाख क्या कर रहे हो? अरे भैया यहां पे रुपी दिया है, रुपी, और हमें पाउंड में कन्वर्ट करना है। रुपी किधर है? ये रुपी है कि ये रुपी है? तो इसके नीचे लिखो ना 12,600। तो बताओ पाउंड यानी कितना? कुछ बात समझ में आई क्या? हर बार मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने थोड़ा एक बेसिक मैथ्स, बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? यस और नो? तो पाउंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 12,600, ये 15 है, तो बताओ पाउंड यानी कितना? 800 पाउंड। क्लियर है? ये समझ में आएगा कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है? कर पाओगे? क्योंकि एक्सचेंज रेट बोला तो लोगों को मल्टीप्लाई करने का सोचता डायरेक्ट, एग्जाम में सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो बेटा ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट? ओपनिंग रेट। परचेज सेल के लिए एवरेज रेट। डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग रेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अरे बिल रिसीवेबल है और ये बिल पेएबल है। वेजेस सैलरी एवरेज रेट। रेंट रेट एवरेज रेट। बोलो स्पेशल रेट। बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट। लंदन ऑफिस एट एज पर। प्रश्न खत्म हो गया।
अभी देखो ये कौन सा स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन से रेट पे, क्लोजिंग रेट। ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है तो इसके दो इफेक्ट कहां जाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। आगे बोला है कोलकाता ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लंदन ऑफिस, यानी एचओ की बुक में क्या दिख रहा है 1140 पाउंड, तो इसको हटा दो और 1140 लिख दो, हो गया। ये तो मैंने अब बीच कन्वर्ट कर दिया, लो। और आगे क्या लिखा है, फिक्सचर फर्नीचर वर अक्वायर्ड फ्रॉम द रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम द लंदन पाउंड 350। ओ माय गॉड, फर्नीचर फिक्सचर को भी हटा दो और लिख दो 350, खत्म हो गया। स्पेशल रेट का भी काम नहीं, हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता है फर्नीचर पिक्चर के लिए कितना दिया था उसने। डन। द रेट ऑफ एक्सचेंज हमें ओपनिंग क्लोजिंग ही दिया है, एक्चुअल रेट दिया भी नहीं, और एवरेज रेट दे दिया है। बोलो बेटा ओपनिंग रेट कितना है 28, क्लोजिंग कितना है 26, एवरेज 24। बोलो क्या रेट से कन्वर्ट करेंगे, 28, हाँ बोलो 24, बोलो 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 बोलो। क्या 26 24 कर रहे, डन हो गया। करोगे कन्वर्ट कि मैं कन्वर्ट करके बताऊं, कन्वर्ट करोगे, चलो मैं बताता हूं एक, फिर आप करो, फिर मैं 2 3 प्रश्न आपको देके मैं जरा सो जाऊंगा तो वही लेके। प्रश्न क्रमांक 1, पेज नंबर 6 पॉइंट, क्या बोले, क्या बोल रहे, क्या बोली आकांक्षा, मेरे को भी साथ में लेके जाओ। पेज नंबर 6 पॉइंट, ऐसा क्यों करते रहे तुम इसके साथ। हाँ चलो मेरे पार बच्चा, लो क्वेश्चन नंबर 1, क्या नाम है इसका, क्या करना है हम लोगों को, प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। बट पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। हाँ आंसर का पार्ट नहीं है ना, मतलब आंसर का पार्ट है, स्पेसिफिकली बनाने नहीं बोला इसलिए वर्किंग नोट। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ इंडियन ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश फर्म। बोल प्रणव, यूके का प्रेसिडेंट कौन है, क्वीन है। मैं क्वीन थोड़ी पूछा, बोरिस है ना, बोरिस यूके का, ऋषि सुनक, ऋषि सुनक पहले कौन था, बोरिस, पहले बोरिस था ना, और वो तो क्वीन है एलिजाबेथ, अब कहाँ प्रेसिडेंट थोड़ी है वो। हाँ वो तो चली गई, चार्ल्स। ऑफिशियली देखा जाए ना, पहले के जमाने के हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि 1/3 या 2/3 पृथ्वी ही पूरी उसकी थी, एलिजाबेथ। उनको बोलो, उस क्वीन को या उधर के लोगों को बोलो, आके इधर की झोपड़पट्टी पे कब्जा करके बताओ, पृथ्वी तुम्हारी थी ना। थी मतलब क्या, लड़ाई करके ही जीते थे ना, चुराई थी। हाँ
आओ किम जोंग, उधर तो ना गूगल है ना फेसबुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, अलाउ ही नहीं है। शटर साउंड कंपलसरी रहता है, वो तो हर गली में, हर शहर में, हर जगह पे है। कौन सी ऐसी जगह जहां नहीं है? सिर्फ इतना है कि कुछ जगह लोगों को पता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना बिजनेस। हाँ, वो तो है। जापान में भी वैसे ही है, चाइना में भी है, चाइना में भी यंग कम है। जापान में, जापान में कूद जाएगा, कितने भूकंप आते उधर बॉस, आए गए दिन धार दूर धार। अरे कितना भी कुछ भी रहा तो भूकंप आने के बाद क्या ही फ्लेक्सिबल हूँ। हाँ, हाँ, सही है। कोल्ला कोल्ला, और एक दिन सही में आ जाता तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। थोड़ा पहला प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में और इज्जत में बना रहा हूँ। लिखो बेटा, पहले छापो, एज इट इज क्वेश्चन का जो ट्रायल बैलेंस है ना वो छाप दो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स, बता प्रणव इसमें सेल्स कितना है? वेरी गुड। बोल जाकिया, बिल पेएबल कौन सा है इसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाला बिल पेएबल। देखो जल्दी जल्दी से रफ्तार। बोल जाकिया, वेजेस सैलरी को कहाँ लिखेंगे? वेजेस एंड सैलरी कहाँ आएगा इसमें? बोल कहाँ लिखेंगे इसको फाइनल अकाउंट में? गलत जवाब। और सैलरी, ये गलत है यार, ये तो वेजेस सैलरी क्यों ऐसा? सैलरी पहले हो तो पीएनएल क्यों? वेजेस एंड सैलरी के अंदर में अगर पहला वर्ड वेजेस का है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि 4800 में करीब करीब मेजर पोर्शन वेजेस ही होगा।
डोमिनेंट वेजेस है उसमें और थोड़ा सा कम सैलरी होगा इसलिए। दिल संभल जा जरा। ना इजी है, ऐसा लग रहा फिर से वो दिन आ गए 11th स्टैंडर्ड के। क्या बात कर रहे हो, टोटल मत करना कहीं पे भी। जैसे छोटे पहले कवले कवले बच्चे थे तुम 4-5 साल पहले। देखो देखते देखते इंटर में भी आ गए तुम। फाउंडेशन में कितना इजी था ना, 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटा ब्रेक, 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटा ब्रेक। आज ट्रिप, आज ये टाइम पास, आज वो आए दिन। आज तुम्हाला सुट्टी असणार, आज ऑफिस बंद है, आज छुट्टी। मालूम मैंने तो छुट्टी है ना, कहा उनकी आज भी छुट्टी थी, आज या कल शायद मेरा ही लेक्चर था आज भी सिर्फ। कल कल हाँ, मेरे को बच्चे बोले कि सर बोले लेक्चर है क्या आपका, मतलब क्यों, बोले सर आईसीआई में छुट्टी है। मतलब आईसीआई का मैंने पहले ही दिन बता दिया, उनकी छुट्टी रहेगी तो भी अपना लेक्चर रहेगा, ज्यादा देर आके बैठ जाओ और क्या है। मैं खाली चुप बोला 11 के बाद भी। हाँ रहते था, तुम लोग तो आते थे ना अकाउंट्स के लिए, उल्टा उसकी जब छुट्टी रहती थी तब अपन अपना एक्स्ट्रा खींचते थे। फिर सभी दिन अपना लेक्चर, क्या है छोटी छोटी बात पे क्या छुट्टी लेने का है। फिर क्या है, तबियत खराब रहने के बाद छुट्टी लिया ना, फिर वो बच्चे को चिढ़ मस्ती कि मास्टर की नॉर्मल भी छुट्टी थी, तबियत अच्छी है तब, और तबियत खराब है तब भी छुट्टी, तो फिर तो उसकी छुट्टियां बढ़ गई ना। छुट्टी बचा के रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में यूज कर सके। अब वो सब चीज समझते नहीं, वो बोलते तबियत खराब की छुट्टी हमारा अधिकार है, और ये बाकी छुट्टी ये तो अधिकार है ही है। चलो ये छाप लिया सभी ने, टोटल मत करना, नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ना, लंदन ऑफिस के नीचे केस कर जाके क्यों 2-3 लाइन की जगह छोड़ने लगाई होगी। क्लोजिंग स्टॉक और वेरी गुड, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, इसलिए 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना। डिप्रिसिएशन यहां नहीं लिखेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट डायरेक्ट ट्रेडिंग पैनल में कर लेंगे। यहां पे खास करके हमें सिर्फ जरूरत किस चीज की है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस के लिए। हाँ वो यहां लिखते हैं ऐसे, देख ऐसे यहां लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे करते हैं ऐसे, हो ट्रायल बैलेंस के नीचे, अंदर नहीं लेते हो। लिख लो भी, लो तुम ऐसा बोल रहे हो ना, 32,500 ट्रायल बैलेंस के नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ने के बाद यहां पे लिखो कितना है बेटा, ट्रायल बैलेंस में दिया रहता तो लिख लेते थे ऊपर। डन, लिख दिया ऐसे ही। डन, ऑल सेट। चलो स्टार्ट करें बच्चों, देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना। चलो मुझे फटाफट से रेट बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जन रेट बोलो कौन सा रहेगा यहाँ पे, ओपनिंग रेट, ओपनिंग रेट क्या है 28। देखो ऐसे लिखना, पर पाउंड ऐसा लिखो। यहाँ पे बताओ परचेस सेल के लिए कौन सा रेट यूज करेंगे, एवरेज रेट, एवरेज कितना है, तो ऐसा लिखना ₹24 पर पाउंड, प्लीज ऐसे लिखना। उसके बाद या फिर ऊपर के कॉलम में भी अगर आपने एक बार का लिख दिया ₹, पर पॉइंट पाउंड, तो नीचे डायरेक्ट भी लिख दिया तो भी चलेगा। डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए क्लोजिंग रेट,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, वेजेस सैलरी के लिए, एवरेज रेट यहां पे लिख देता हूं ना, इसके लिए कौन सा रेट, ओपनिंग, एवरेज, क्लोजिंग, क्लोजिंग, एवरेज, 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 स्पेशल, क्लोजिंग, और लंदन ऑफिस एज पर एचओ बुक्स, लो तभी लिख दिया। रेंट रेट टैक्सेस, बोलो बेटा एवरेज कितना है, बोलो। स्पेशल रेट की फिगर दी ना, फिगर डायरेक्टली कितने का था, फिक्सर फिक्सर 350 पाउंड, स्पेशल 350। उसके बाद बैंक बैलेंस, क्लोजिंग, क्लोजिंग रेट क्या है, और लंदन ऑफिस एचओ के बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, 1140 एज पर एचओ, बोलो 1140। चलो उठाओ अपने चाइनीज कैलसी को और कन्वर्ट कर डालो सब। चल रहे बेटा, कैसे करोगे, 12,600, एक पाउंड 28 रुपए का है, तो 12,600 में कितने पाउंड आएंगे, 12,600 डिवाइडेड बाय 28। बेसिक मैथ्स बता देता हूं, सुन लो, 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹28। बेसिक मैथ्स देख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या पता है, क्या पता है, क्या पता है, क्या पता है, रुपी पता है, रुपी रुपी रुपी, ये इधर रुपी है तो रुपी के नीचे लिखना रुपी, रुपी कितना है 12,600, तो बताओ कितने पाउंड, तो 12,600 ये 28 है, इसके अंदर में कितने पाउंड आएंगे, एक पाउंड अगर 28 का है तो 12,600 में कितने पाउंड, बोलो बेटा 12,600 डिवाइडेड बाय 28 यानी 450 पाउंड। चलो यहां पे बताओ बेटा 31,225, हाँ यहां पे बताओ, इधर की क्रेडिट की बताओ, क्रेडिट की, क्रेडिट का कितना है बेटा, हाँ यहां पे बताओ नीचे 1,700, 1,500, हाँ 1,000, हाँ 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 28,990 डिवाइड बाय 26, हाँ हो गया, इतना इजी था, कन्वर्ट किया हमने, डन, मुक्ता समझ में, पीछे ऋतुजा, होम, चलिए बेटा हो गया। चलो अब मुझे एक बार डिफरेंस निकाल के बताओ, अब लिखना मत, ये एक टोटल करो, कैलसी पे इस साइड की टोटल करो, उसमें से टोटल माइनस करो, इस साइड में आ रहा है बेटा, इस साइड में कम पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है, पक्का सोच लो, लिख दो कितना है बता, अरे बैलेंस तो एक ही जगह आएगा ना, अच्छा टोटल कितना है बेटा, हाँ डेबिट का भी इतना ही रहेगा ना अब, इसलिए उसमें से माइनस किया तो इधर लिखो, अच्छा दोनों साइड की टोटल करना, जिधर में कम पड़ रहा है उधर लिख देना, ये लिख पाओगे, साहिल समझा कैसे किया, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर लिख दो 1632, मैं बता दो ऐसा लो कैलसी पे, डेबिट साइड की टोटल करो, डेबिट की टोटल कितनी आई 71, क्रेडिट की टोटल कितनी आई 71,777.5 और डेबिट की टोटल कितनी आई 7735
7352, बोलो किसकी टोटल ज्यादा है? डेबिट की, तो बैलेंस किधर आएगा? बोलो कितने से ज्यादा है? 175। वेरी गुड। ये क्रेडिट की टोटल थी, ये डेबिट की टोटल थी। किधर कम पड़ रहा था बैलेंस? क्रेडिट साइड में, उधर लिख दिया। चलो आगे, बोलो इसका नाम क्या रहेगा? वेरी गुड। कहां मरेगा जाके? पीएनएल के क्रेडिट में। डन। टोटल बता दो। बरोबर है? बैलेंसिंग फिगर ऑल सेट। चले आगे, चलो क्लोजिंग स्टॉक को भी कन्वर्ट कर दो। कौन से रेट से कन्वर्ट होगा बेटा? बोलो क्लोजिंग रेट कितना है? करो 32,500, 32,500 डिवाइड बाय 26। डन। अब ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। बना लो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। हाँ बेटा, इस बारे में मैंने बहुत डिटेल में लिखी। अगले प्रश्न से देखो क्या करूंगा। मैं जानबूझ के आपको पहले नहीं बताया, मेरे को मालूम है ना, फिर आप बिजी कर लेते। ये देखो, ये पहले रफ नहीं करेंगे ना, मैं इतना बेरहम थोड़ी हूँ। ये दो कॉलम नहीं बनाऊंगा अगली बारी में, जो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट किया। डायरेक्ट कन्वर्जन रेट और कैलसी पे डायरेक्ट ये वाली सारी फिगर क्वेश्चन से देख के अगले प्रश्न से बस ये 3 कॉलम ही बनाएंगे, ये 2 कॉलम नहीं बनाएंगे। ये से बस पहला प्रश्न था इसलिए मैंने बना लिया। चलेगा सर? एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट कन्वर्जन रेट और कन्वर्टेड फिगर लिख दिया तो चलेगा क्या? चलेगा। बरोबर। चलो आगे। डन। अब बना लो। क्या बनाने बोला इन्होंने? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कोलकाता ब्रांच। एचओ का दिया है क्या ट्रेडिंग पी एंड एल यहां पे? यानी कि होमवर्क चाहिए क्या? तो बोलना छोड़ के क्यों गए फिर? सब स्मार्ट की थे तो कुछ तो गलत लगा होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी दुनिया गलत तुम अकेले से। क्या होती? है ना? मालूम है ना, सब पैसे के गुण से जुड़े हुए हैं। वो तो सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए डायलॉग बाजी करते हैं। अब सबको लगता है शाहरुख खान का झगड़ा है इतने 20 सालों से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, रात को मिलते ही है सब पब्लिक। अब वो हो गया ना, एक शाहरुख सलमान आमिर की एक तीनों की मूवी आनी चाहिए,
दो भाई मिल गए। अरे अब तू घर के भाई बहनों के साथ मिल अच्छे से, वो तो रोज मिलते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते सब, झगड़ा है झगड़ा है, समझे क्या? हाँ, नहीं होता ना रे कुछ। कितने बजे कौन सा कॉस्टिंग? हाँ हाँ। और कब तक? तो तुमको वैसे भी इधर में क्या है तुम्हारा, इधर सिर्फ ऑडिट एसएम ही है ना, बाकी कॉस्टिंग एफएम तो इधर ही है। हाँ वीके सर के इसमें बैठ जाना एक बार यार, तुम बैठ जाना एक बार, मैं भी उस दिन बैठ जाऊंगा साथ में। अच्छे अच्छे तुम बैठ जाना, और अगले दिन तुमको देखो एक दो दिन बैठना, समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं कि सर हम नहीं जा रहे, तुम उधर भी बैठ जाना इधर भी बैठ जाना, और जा अच्छा लगा लेने, दोनों के अलावा तीसरा मत देखो कोई। कौन बोल रहा है? मिलता है ना? कौन दे रहा है उधर? अच्छा है, वो एक साथ का लफड़ा है क्या ऐसा? तो लगाते समय पूछ लेना, क्लैश नहीं होना चाहिए, रिसिट पे लिख के तो बोलना क्लैश नहीं होगा, रिसिट पे लिख के तो बोलना क्लैश नहीं होगा, हमारा मार्केट का टाइमिंग ये है बोलना, ये टाइमिंग चेंज तो नहीं होगा ना बोलना। नहीं नहीं क्लैश नहीं, बस इतना लिख के तो बोलना ये टाइमिंग चेंज नहीं होगा ना, बस इतना लिखवा लेना, दैट्स इट। हाँ नहीं 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 कुछ नहीं होगा ज्यादा, थोड़ा बहुत है रिकॉर्डेड का रहेगा, तुम 15-20% सोच के चलो। बोल बेटा। बुक दिखाओ, तुमने लाइबिलिटी, और ये क्या लिखा अमाउंट के कॉलम में, कौन सी अमाउंट लिखी बताओ? लाइबिलिटी पाउंड, असेट पाउंड, ये किसके बुक में हो रहा है? हाँ हाँ, किसी ने रुपीस लिख दिया ना। डन। चलो बेटा, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस देखो, एडजस्टमेंट के नाम पे हमारे पास क्या है, बस स्टॉक ही है। लो, चलो छापो सबसे पहले। अब ये वाली फिगर नहीं देखना एक भी, अब कौन सी फिगर देखोगे बेटा आप? समय समय पे फिगर देखने का स्टाइल चेंज करो, अब ये रुपीज नहीं देखना है, अब देखना है पाउंड, दिरहम, पाउंड, येन। चलो 450 ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखो बताओ? परचेज सेल छापो, 31254687.5, 31254687.5, फटाफट से लिखो। टू परचेज अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट, हाँ। डेटर्स क्रेडिटर्स 1500 1000, कहाँ है क्या बेटा डेटर्स क्रेडिटर्स? डेटर्स क्रेडिटर्स आए हैं ऐसे क्वेश्चन, हाँ। पिछले अटेम्प्ट में आया था, मतलब इस बारी में नहीं आएगा। देर मजाक कर रहा था। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 10 साल में एक बार आता है, और 10 साल हो गए, और इजी क्वेश्चन 2-3 साल में एक बार आता है, और पिछली बार ही आ गया है।
इसीलिए तो रिपीट नहीं करते ना। बिल रिसीवेबल बिल पेबल 400 350। वेजेस सैलरी रेंट रेट टैक्सेस 200 150। प्लीज आप पूरा लिखना। रेंट रेट टैक्सेस सन्ड्री चार्जेस 62.5। फर्नीचर फिक्सर डिप्रिसिएशन दिया है क्या? डिप्रिसिएशन दिया है? नो। नोट लिखना पड़ेगा एक। इन द absence of information we have ignore depreciation। बैंक बैलेंस यार हम लोग है ना फॉरेन ब्रांच के साथ साथ ही एस चालू कर देंगे वरना बोर हो जाएगा टॉपिक पूरा, है ना। हाँ ऐसे कुछ जमाते है ना, बीच बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स होना चाहिए। हाँ बैंक बैलेंस कितना है? 1115। लंदन का क्रेडिट बैलेंस है एचओ अकाउंट इनर कॉलम में लिखना 1140। सर इनर क्यों? और इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे ना, लॉस लेस कर देंगे। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट बैलेंस है, फायदा हो गया। वन 175 है ना। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। बोलो जीपी कितना आया? क्या बोले बेटा? 91 912.5। नहीं मत करना, 0.5 तो लिख ले, 2 डिजिट तक लिख लेना। 2 डिजिट तक का डिफरेंस आएगा, 2 डिजिट तक के लिख लेने का। हाँ बोल आगे। जीपी अलग आया 21। बोलो बेटा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ लिखो? करो बैलेंस शीट की टोटल। थ्री टू करो बैलेंस शीट की टोटल 32 42 42 3 45 45। हाँ दोनों साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक पहले ले लो 3। ले लेना ना बेटा, तुम्हारा क्लास है रे बेटा।
प्रश्न क्रमांक 3 सवाल करेंगे। चलो ब्रेक ले लो पहले। चलो क्या याद रखोगे? ये थोड़ा सा अपना लॉ का ये करोगे क्या रे मेरे लिए टाइमिंग? अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा अपना बैठ जाएंगे ना। कल से भी परसों से बैठेंगे, परसों से, क्योंकि कल और परसों मेरा मैराथन है ना। आज आप बैठ जाओ डीके के लेक्चर में, आप बैठ जाओ। अब परसों से थोड़ा सा है ना, क्योंकि मालूम है क्या मेरा दिन भर खाली रहोगे ना फिर तुम। बेस्ट। अरे तो बेस्ट है, 12:30 से 9 बैठ जाएंगे अपन। हाँ 12:30 8:30। तो मैं स्टैंडर्ड में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ले लूंगा, फिर अपनी रिचुअल्स, अपनी रीति रिवाज, परंपरा, अनुशासन क्यों तोड़ेंगे? मैं सोच रहा था इजी वाले स्टैंडर्ड में ज्यादा प्रश्न लेने की जरूरत नहीं है, तो उसमें भी ज्यादा ले लेंगे, 30 प्रश्न लेंगे, दिन भर करते बैठेंगे, और क्या है। हाँ ब्रेक के साथ देंगे ना, 2-2 घंटे में ब्रेक। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम लोग और आखिरी का समय रखेंगे, बट पहले क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड खत्म कर देंगे, तो एकदम शांति में प्यार से, क्या बोलते हैं उसको, पोपट की तरह याद हो जाएगा सबको। चलो डन। तो कब है अपना? कल और परसों इवनिंग में रहेगा। परसों आफ्टरनून में रहेगा। परसों फर्स्ट हाफ में और मैराथन चलेगा, वो 2.5 दिन रहेगा। और उसके बाद फिर अपने 6-7 दिन क्या है, कल परसों कारण अपना बैच साला ये तू टिकट मत बनाना अभी, है ना। अच्छा तेरे को बस स्टॉप तक ही जाना है, दैट्स इट। ठीक है फिर तो क्या 22-23 तक, ये 2 दिन बीच में मैराथन के नहीं रहते ना। कौन जा रही है? मैं नहीं जा रही हूँ, बैच खत्म के पहले ट्रिप जाएंगे ना पहले, ये 2-3 दिन आगे पीछे जाएगा अपने। अभी एक ब्रेक है। देखो रे बेटा प्लीज ध्यान देना, ऑनलाइन तो 0 हो गए एकदम। ऑनलाइन आओ, लो बेटा चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन करना है? 1 हो गया था ना, पहले 3 करेंगे। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6.3। क्या लिखा है देखना जरा, पेज नंबर 6.3 निकालो बेटे सब लोग। बड़े आगे आएगी नहीं कोई, बुला ली, जल्दी मैसेज कर फटाफट से। दिया गया, पूरा ही दे दिया। मांजरीला जेवून घालायला गेली होती ती, क्या तूने भी दिया बिल्ली को? ये खाती है? अच्छा बताती, वो बताती है। सॉरी मेरे को ऐसा गलत सुनाई दिया, वो नाक की सर्दी कान में चली गई ना, तो कभी कभी। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले। एन इंडियन मर्चेंट फ्रॉम युगांडा, युगांडा गए मालूम है क्या? एन इंडियन मर्चेंट फ्रॉम युगांडा हैज सेटल्ड डाउन इन इंग्लैंड। तो युगांडा बोला ही क्यों, वो इंग्लैंड में सेटल हो गया। हैज कमेंस बिजनेस ऑन 1st of January with its head office in London and branch at मुंबई। बाप रे बाप, युगांडा, लंदन, मुंबई, इंग्लैंड, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं था यहाँ पे। पैदा कहाँ हुआ हो? युगांडा में। सेटल कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। हेड ऑफिस कहाँ है? इंग्लैंड लंदन में। और ब्रांच कहाँ है? मुंबई में। तो मेरे काम की बस ये 2 ही जगह है, लंदन में HO, इंडिया में ब्रांच। युगांडा क्यों दिया क्या मालूम, छोरो गांडो થઈ ગયો છે।
The manager of the Mumbai branch has sent the following trial balance as on 30th June 2010 to the London office. ब्रांच कहाँ है? इंडिया में है, तो ये हो गई रुपी फॉरेन करेंसी. एचओ कहाँ है? लंदन में. लंदन में तो क्या रहेगा बेटा आपका, जो भी उधर का करेंसी रहेगा. लंदन में क्या है? पाउंड. पाउंड है ना, तो पाउंड क्या हो गया? होम करेंसी. एचओ वाली जो करेंसी, होम करेंसी. ध्यान से सुनना, आपको ब्रांच की डिटेल दी है. परचेस, सेल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस दे दिया है. मिसलेनियस एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, सैलरी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक. और नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30th जून. सर 30th जून ईयर एंडिंग, अपना पीरियड का एंडिंग डेट है क्या? हाँ देखो लिखा है ना, 30th जून का ट्रायल बैलेंस है, उसी दिन का वो क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक 45,000. मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द लंडन ऑफिस stood at a debit of pound 2765 and furniture fixture appeared in the London office books at pound 1500. Assuming the rate of exchange on 1st of January 2010, यानी ओपनिंग रेट 30th जून, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट 24. अब देखो ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, डिवाइड बाय 2. एवरेज रेट आ रहा है क्या अपना? नहीं. अगर ये एवरेज रेट नहीं दिया रहता तो मैं ऐसे निकालता ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, बट एवरेज दिया हुआ है इसलिए एवरेज ही लेंगे. अगर एवरेज नहीं दिया रहता तो कैसे निकालते? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्योंकि पूरे 365 दिन का एवरेज होता है, सिर्फ ये 2 डेट का एवरेज नहीं होता है. आगे, यू आर टू प्रिपेयर P&L अकाउंट ऑफ मुंबई ब्रांच इन द लंडन बुक्स शोइंग हाउ टू डील विद द डिफरेंस. कुछ नहीं है उसमें, क्या डील करना है? डिफरेंस P&L में डाल दो. किसने बोला ऐसा करने? AS11. उसमें एक्सेप्शन है, पैरा 46A. बैलेंस शीट ऑफ मुंबई ब्रांच भी बनाने बोला है. सीधा सा बोल दो ना, पूरा ही बनाना है. ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट. चलो जल्दी जल्दी से बनाओ. चलो बताओ इसके लिए कौन सा रेट लेंगे? एवरेज, क्लोजिंग, क्लोजिंग एज पर एचओ बुक्स. मिसलेनियस एक्सपेंस एवरेज. एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस क्या होता है रे? लिखो एडमिन चार्जेस. एस्टेब्लिशमेंट को, एंटिटी को चलाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस. लिख के रख लेना है. एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस यानी एडमिन चार्जेस. बोलो कौन सी प्राइस? एवरेज, स्पेशल, एवरेज, क्लोजिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग. कर दो कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस. एक दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके. अब 3 ही कॉलम बनाना, कन्वर्जन रेट और डायरेक्ट कन्वर्टेड फिगर लिख लेना. फिर से क्वेश्चन वाली फिगर कॉपी पेस्ट मत करना पिछले क्वेश्चन की तरह. प्रश्न क्रमांक 3, पेज नंबर 6.3. ले चल मैं मिटा रहा हूं. ला जो देखो, जो जलने की बू आ रही है ना हाँ बोलना. हाँ हाँ हो सकता है ना. उसके लिए तुझे अपनी जगह छोड़ के यहाँ स्टेज पे आकर के मेरे हाथ से माइक, ये लैपटॉप छीन के तुझे मिटाना होगा. तो भी मिट जाएगा. ये तो, ये नोट्स क्या है, इसके अंदर जितनी नोट्स डाल के रखी है सारी मिट जाएगी. ये मैं अलग है क्या देखने दो ना. ओपनिंग, परचेस, उनको सभी मिटाता हूँ.
हाँ, एक कॉलम एक्स्ट्रा मैं बना लूंगा, ये यहाँ पे रेट लिख लूंगा और यहाँ पे बेस लिख लूंगा, बेस कौन से रेट लेना है, ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज, एक छोटा सा ओपी नो सीएल अपने लिए। दिल दीवाना। डन, लो बेटा लिख लो, ऑफ मुंबई ब्रांच, मुंबई। हाँ, लिखो फटाफट से। परचेज एंड सेल्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल, एचओ अकाउंट, miscellaneous expense, establishment charges, furniture and fixture, salaries, bank, cash, opening stock, closing stock। जल्दी जल्दी से रेट बता दो। एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट एज पर एचओ, एवरेज रेट, एवरेज रेट, स्पेशल रेट, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट। ओपनिंग रेट क्या था बेटा यहाँ पे, ओपनिंग 28, क्लोजिंग 18 और एवरेज 24 है ना, एवरेज 24 है ना, 24 24 24 24। ओपनिंग कितना है बेटा 28, पहले ओपनिंग लिख लो सारे ताकि गलती ना हो, और उसके बाद क्लोजिंग 18 18 18 18। चल ठीक है, करो कन्वर्ट। परचेज सेल 1,50,000, नहीं किया कन्वर्ट अभी तक किसी ने। तुम जब ऐसा कभी मम्मी को बोलते होंगे तो मम्मी बोलती होगी ना, नवरेला असनकु मनु कदी, है कि नहीं, आगे ऐसे अभी तो चल जाएगा तेरा सब कुछ, शादी के बाद ऐसे पलट के जवाब नहीं देना। तो मम्मा को बोलना मैं सीए बन रही हूँ, और वो मेरे को पलट के जवाब देगा तो मैं भी पलट के जवाब दूंगी। टॉलरेट नहीं करना पर कभी, ये एक हमेशा ध्यान रखना सारी लड़कियों ने, टॉलरेट कभी किसी को नहीं करना। तुम जितना टॉलरेट करोगे ना सामने वाला तुमको और दबाएगा, ग्रांटेड लेगा, और वो बोलेगा ये तो ठीक है इसके लिए यूजुअल है, फिर वो गाली मारना शुरू करेगा, फिर उसे लगेगा कि ये भी सह के ले रही है, तो फिर वो हाथ उठाएगा। इसलिए पहले ही मोमेंट पे वहां पे प्यार से समझा के पहले जब मैं घर से निकलता था ना तो उनको मनीषा मेरे को जाने के पहले मेरे एक दो बार उसने शूज भी हॉल में ला करके रख दिए थे, वो बाहर था ना पहले शू रैक, तो उसने हॉल में ला के रख दिए। तो मैंने उसको पूछा शूज किसने लाए अंदर, तो बोले मैंने शूज लेके आया। मैंने जो उस दिन उसको चिल्लाया होगा, बोला आज के बाद मेरे जूते को हाथ मत लगाना कभी। बोला जूते अंदर ला के रखे क्यों रखे तूने, बोला कल चल के तू पॉलिश करेगी
फिर मैं ग्रांटेड लूंगा तेरे को कि ये तो जूते पॉलिश करके दे रही है, मतलब कभी हाथ नहीं लगाना। वो दिन आज का दिन, कभी उसने फिर शूज लाना ना। मैंने बोला तू मेरी आदत बिगाड़ रही है, मैं कल चल के फिर तुझे अब नहीं लाई तो मैं उस दिन बोलूंगा मेरे जूते किधर है। समझ में आया क्या? तो उसी दिन मैंने उसको चिल्ला करके मना कर दिया। हाँ हाँ, नहीं करना चाहिए तो समझाया, कोई संबंध ही नहीं। ये अपना क्या थोड़ा कल्चर, कुछ कुछ केसेस में ना मैं अपना कल्चर अच्छा है, बट कुछ जगह पे अपने कल्चर में बहुत गलत है यार, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो लड़की को बार बार याद दिलवाते रहते हैं, यहाँ तो आगे जा भी जाएगी, वहां पे ऐसा मत करना, जाएगी जाएगी, क्यों जाएगी? मैं तो मेरी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगा भाई। सेम बिल्डिंग में, अरे मैं करके बता नहीं घर जाऊंगी गाय को, सेम बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग में ना, बिल्डिंग अपनी रहेगी पूरी, ऊपर के फ्लोर पे तुम लोग रहो। हाँ नहीं नहीं, गिफ्ट विफ्ट का गाय को, वो खुद कमाएगी उसके पैसे से, वो खुद कमाएगी ना, अपन उसको काबिल बनाएंगे कमाने के लिए, गिफ्ट नहीं लेने देंगे उसको। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा करेंगे, समझे क्या? सेम बिल्डिंग, डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर। गिफ्ट, हाँ ले लो बेटा, बताओ मुझे एक एक अब फिगर, अब है कि नहीं, अब हमने एक नहीं पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे वो वाली फिगर नहीं लिखी, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट नहीं किया, अब डायरेक्ट अब क्वेश्चन से फिगर देखो। 1,50,000 परचेज है क्या? 150 परचेज के लिए कौन सा रेट यूज करना है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 24, तो 150 डिवाइड बाय 24 करो, 6 टू, हाँ वैसे ही 2,25,000 डिवाइड बाय 24 करो, तो इस सेल को कन्वर्ट कर दिया 97, 9375, बताओ फटाफट से ऐसे। फिर 54,000 डिवाइड बाय 18, हाँ हाँ 2,000, हाँ 800। एक काम करो, ये डेबिट वाला कॉलम पहले बता दो, हाँ एज पर एचओ, एचओ का कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट है ना, हाँ। एचओ के अंदर में कितनी फिगर दी हुई है? मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द लंदन ऑफिस, बरोबर है 27, हाँ। अब मुझे डेबिट वाला कॉलम बता दो पहले पूरा, 125, 400, 1,500 सैलरी ना, हाँ उसकी, फर्नीचर 1,500 है, दिया हुआ है स्पेसिफिक, फर्नीचर दिया है बेटा, कितना है? 1,500, हाँ उसके बाद सैलरी, फर्नीचर दिया हुआ है 1,500, ठीक है, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, सैलरी हाँ 1,135, 2,000, 33, 33 सिर्फ, और 900। एक लाइन की जगह छोड़ी ना नीचे, काय के लिए बोलो? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, हाँ बता बेटा, क्रेडिट कॉलम, हाँ बिल, बिल पेएबल से बता दे, हाँ उसके बाद, अच्छा इधर कुछ भी नहीं है, क्या बात कर, हाँ बरोबर है, आगे डन। डिफरेंस कौन से साइड में आ रहा है? डेबिट की टोटल ज्यादा है, तो इधर आएगा 13, ये आया आपका डेबिट बैलेंस, सॉरी, हाँ बोल, डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है जी मैम, आप ही का क्लास है, बोलिए ना मैम। हाँ सुना है, हाँ हाँ ओके, आप पे आइए क्या, उसका सिर्फ नाम कांटेक्ट नंबर ले ले, बोले सर लेक्चर में, सर पर्सनली आपको कॉल कर देंगे लेक्चर होते, है ना, सर पर्सनली कॉल कर देंगे, बोलना लेक्चर होती, चिंता मत करो बोलना। और उनको सिर्फ ये बोल देना, बोलना अभी जबरदस्ती, बोलना अब इधर उधर जाएंगे 1-1.5 लाख रुपए की फीस मांगेंगे, बोलना इतना नहीं लगता है, बोलना 1.5-1.5 लाख रुपए, बोलना सर पर्सनली कॉल कर देंगे, सर इधर ही लेक्चर में, बोलना है ना, नंबर घेऊन टाक फक्त तू त्यांच्याकडनं, मी फोन लावतो त्यांना, लगेच लावतो, हा तुझ्याकडे येतो मी लेक्चर झाल्याबरोबर, कारण यांना थोड्या वेळा आधीच ब्रेक दिला होता ना, परत ब्रेक नहीं देता येणार, हाँ। ये बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस रहेगा बच्चों, इसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस वाला ही तो कॉलम है, ये कोई अकाउंट है क्या? हाँ क्या बोल रहे? हाँ
क्या बोले बेटा? सुन मेरी बात, एक बच्चे ने बोला एज पर एचओ, ये देख बेटा, ये एचओ अकाउंट जो है ना, हमारे बुक में एचओ अकाउंट कितना दिख रहा है बता मुझे? 66,434। ये किसके बुक में दिख रहा है? ब्रांच के बुक में एचओ अकाउंट। अब ये कितना रहेगा? एचओ के बुक में ब्रांच का अकाउंट, एचओ के बुक में ब्रांच का अकाउंट कितना दिया बेटा बता तो जरा? 2765। ध्यान से सुनना। अब ये रुपी में है, ये पाउंड में है, और ये सेम ही रहेगा, ये अलग अलग थोड़ी रहेगा। ये कैसा रहेगा? सेम। सर क्यों अलग अलग क्यों नहीं है? अरे यहाँ पे दिया है क्या गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ पे दिया है स्टॉक इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, कुछ बोला है यहाँ पे? नो, तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो बैलेंस है ये बैलेंस है, हम लोग इसे कन्वर्ट नहीं करते। क्योंकि मुझे एक बात बता, एचओ ने ब्रांच को कुछ दिया होगा या ब्रांच ने एचओ को कुछ दिया होगा, तो हर बार एचओ रिकॉर्ड कर रहा होगा रुपीस में। तो जब हमारे पास इसकी डायरेक्टली एचओ रिकॉर्ड कर रहा होगा पाउंड में, जब मेरे पास इसकी डायरेक्ट पाउंड वाली फिगर रेडी है, तो क्यों रेट से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और कन्वर्ट करेगा भी किस रेट पे? चल बता कौन सा रेट है तेरे पास इसको कन्वर्ट करने के लिए? सर हम एवरेज पे करेंगे। एचओ ने हर बार रिकॉर्ड किया है ना एट एक्चुअल, तो क्यों एवरेज पे कर रहे हो? जब तुम्हारे पास एक्चुअल बैलेंस है, यहां पे एक काम करना है, इस पर एचओ से अच्छा लिख ले एट एक्चुअल। जब तुम्हारे पास एक्चुअल फिगर है तो क्यों कन्वर्ट करना है? समझ में आया क्या? हाँ तो बरोबर है ना, मेरे बुक के अंदर में ब्रांच के बुक में एचओ का क्रेडिट बैलेंस है, तो एचओ की बुक में ब्रांच का डेबिट बैलेंस ही रहेगा ना। एचओ के बुक में ब्रांच का डेबिट बैलेंस ही रहेगा, और हमारे बुक में एचओ का कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। मुझे तुझसे 100 लेना है, तो मेरे बुक में तू डेबिट बैलेंस है, तेरे बुक में मैं क्रेडिट बैलेंस हूं। ये सुन, ये लिख लिया बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का फिगर बता दो। 45,000। कौन सा रेट? क्लोजिंग रेट। 45,000 डिवाइडेड बाय, बोलो कितना आया? 25। खेल खत्म। लिख लो बराबर से। अब परचेज सेल 6250 और 9375। करो करो। परचेज सेल्स, अब ये सब पाउंड में है, एचओ के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं। डेटर्स क्रेडिटर 3000 2000, 3000 2000, डेटर्स क्रेडिटर्स, बरोबर है। उसके बाद एलिजिबल बिल पेबल 800 700, उसके बाद एचओ अकाउंट, बोलो कितना है बेटा? 2765। बरोबर। कॉन्सोलिडेट जब हम लोग करेंगे ना, तब एचओ और ब्रांच एक दूसरे के अगेंस्ट कैंसल हो जाते हैं, बट हमें कॉन्सोलिडेट करने के लिए बोला है कि यहाँ पे नो, हमें बस यहाँ पे ब्रांच का ट्रेडिंग P&L और ब्रांच की बैलेंस शीट बनाने बोला है। डन। कंसोलिडेट करते समय एचओ की बुक में ब्रांच और ब्रांच की बुक में एचओ क्या हो जाता है? कैंसल आउट। हाँ, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 125 टू मिसलेनियस एक्सपेंस। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 400, उसके बाद फर्नीचर फिक्चर 1500। डिप्रिसिएशन वगैरह है क्या यहाँ पे? नोट 1 पिछले वाले प्रश्न में लिख लेना। वी हैव इग्नोर्ड डिप्रिसिएशन, मैंने बताया था शायद पिछले प्रश्न में, है ना? सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट डिप्रिसिएशन, henceforth we have ignored the amount or accounting of depreciation। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के बाद फर्नीचर फिक्चर, देन सैलरी 1135।
सैलरी के बाद है बैंक कैश ओपनिंग स्टॉक 2033, बैंक कैश और ओपनिंग स्टॉक। बोल बेटा, क्या हुआ? बोल बोल। काय झाला निक्की? काय झालं श्रद्धा? हाँ, सहज हंसना चाहिए, इट इंक्रीज योर फेस वैल्यू। रोहित गायब हो गया जा लेक्चर से, बोलना घर जाने के बाद। फक्त मयूरी आहे, पूर्वा पण नाही आज। पूर्वा देखती 1.5x। खीप खाप खीप। हाँ नहीं, उस मेरे को कैसे समझता, उसने ज्यादा स्पीड से देखा होगा, उसने कितना टाइम ऐप पे स्पेंड किया कौन से लेक्चर के लिए, वो समझ में आता है एनालिटिक्स में। तो अगर 2 घंटे का लेक्चर है और वो 1.5 घंटे में खत्म करी, उसने लेक्चर भी 100% देखा और 1.5 घंटा ही स्पेंड किया, मतलब 1.5x 1.4x की स्पीड से देखा हो। क्या है मालूम है क्या, उसने वो जैसे उसका आने जाने का ये सब चीजें थी ना, स्टार्टिंग के उसके 6-7 लेक्चर मिस हो गए ना, वो कवर अप करते करते देखो 3 महीने चले गए। बट हो गया, बना लिया तूने पूरा। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट दे दिए। ये नहीं देखती है वो, बात होती रहती है। अब क्या है, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं ना, बात करते हैं। बस अब कैसा है कि यहाँ पे रहे तो मेरे सामने देखो, देख मेरे को तसल्ली रहती है कि तुम लोग कर रहे हो, मेरे को दिख जाता है। घर पे मेरे पास में ऑप्शन नहीं रहता है, आप जो बोल रहे हो वो यकीन, उसके ऊपर यकीन रखने के लिए अलावा। हाँ बोल बेटा, कितना आया? 4725 क्या है बेटा? जीपी टू, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 47। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? नेट प्रॉफिट एचओ में ऐड कर दो और टोटल कर दो बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की टोटल आपकी आनी चाहिए 9833। आइए, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी लिख दो डिप्रिसिएशन वाला नोट। इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव इग्नोर डिप्रिसिएशन। अच्छा, ये नोट एग्जाम में नहीं भी लिखी तो भी चलेगा। अच्छा, एक और नोट है इसके अंदर में, एक और नोट है, मैं बता देता हूं, और दोनों नोट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में। दूसरी नोट और कौन सी, सुन लेना। AS11 का नहीं है, हमने AS11 में इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन याद है क्या, 2 बाइफरकेट किया था, IFO और NIFO। तो यहाँ पे पूरे टॉपिक में फॉरेन ब्रांच में यही अज्यूम करके सॉल्व किया है कि सब इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन है, IFO। तो दूसरी नोट ये है, we have assumed that while solving the foreign branch account question we have assumed that all the foreign branch were integrated foreign operation। ये दोनों नोट नहीं लिखी तो भी चलेगा, लिखी तो भी चलेगा। एग्जाम में अगर समय कम है तो नोट मत लिखना। जैसे मैंने बोला ना, नोट नहीं लिखे तो भी चलेगा, बच्चा कान पे भी नहीं लेता बात। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, आप हमने ये अज्यूम करके सॉल्व करते हैं कि ये सब IFO है, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। while solving the foreign branch account question we have assumed that all the foreign operations were integrated foreign operation।
While solving the foreign branch account question, we have assumed that all the foreign operations were integrated foreign operations. Now, प्रश्न क्रमांक 2. क्वेश्चन नंबर 2 मुझे सॉल्व करके बताओ जल्दी से. Like question number 1, 2. हो गया बेटा सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी फटाक से. क्या बोले बेटा? सब तो दिया हुआ है. हाँ कंबाइन बोला है. ट्रेडिंग P&L क्या बोला है? You are required to prepare combined profit and loss account and balance sheet of HO and branch. जैसे कॉलमनर फॉर्म में बनाते थे आज तक, बना लो. कॉलम बढ़ जाएगी इस बार. हाँ वैसे ही करना है. रुको मैं बताता हूं. कंबाइंड ब्रांच HO टोटल, ब्रांच HO टोटल. ट्रायल बैलेंस भी बनाने बोला है क्या? ट्रायल बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 6.3. क्या बोले बेटा? क्या बात कर रहे हो? न्यूयॉर्क में रुपीस नहीं, डॉलर. डॉलर करो, डॉलर. न्यूयॉर्क ऑफिस के वहां पे डॉलर कर दो, डॉलर. क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूं, सब लोग ध्यान देना. या रुपीस आ गया बेटा, डॉलर कर देना है इधर. न्यूयॉर्क में कहां रुपए चलेगा? वो समय आने का है, सारी दुनिया में रुपए चलेगा. अभी हाल फिलहाल में वो क्या, मैं एक्साइटेड होके मैंने रुपीस लिख दिया वहां पे, भविष्य दिखा दिया आपको. अभी डॉलर कर दो हाल फिलहाल में. ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ू बेटा. आज सब लोग रफ्तार में सॉल्व करेंगे बेटा मेरे साथ साथ. फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंसेस. ट्रायल बैलेंसेस अब मुंबई HO. इस बार HO कहाँ है? मुंबई में. तो होम करेंसी क्या है? रुपी. ब्रांच कहां पे है? न्यूयॉर्क में. न्यूयॉर्क कहां पे है रे? US. US में आएगा ना. USA मतलब वो US. अच्छा जो भी होगा. ये कैपिटल लैंड बिल्डिंग कैपिटल लैंड बिल्डिंग गुडविल प्लांट फर्नीचर स्टॉक परचेज गुड्स फ्रॉम HO गुड्स टू NY न्यूयॉर्क ब्रांच. सेल सैलरी वेजेस रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंस HO न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट सन्डे डेटर्स क्रेडिटर्स कैश बैंक सब दे दिया. आगे बोला स्टॉक ऑन 31 दिसंबर. क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक डिप्रिसिएशन. अच्छा मुझे एक बात बता, इस बार सारा डेटा डबल डबल दिया है. जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस रहेगा वो भी कितने कॉलम का बनेगा? डबल डबल की सिंगल सिंगल?
डबल डबल कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम मत बना लेना, दो दो। एक तो ऑलरेडी रुपीस में ही है ना, तो उसको रुपीस में कन्वर्ट नहीं करना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बच्चों यहाँ पे बताओ रेट कितना है पर डॉलर रेट, मुझे कौन बताएगा? कैसे इंस्टीट्यूट कैसे चावट पने करती देखना जरा। पर डॉलर रेट बताओ। 17। अरे बाबा, ये जानबूझ के $100 के 1700 दिए। सिंगल रेट, डॉलर रेट सिंगल रहना चाहिए ना, सिंगल यूनिट का। पर डॉलर रेट बताओ, यहाँ पे ये ओपनिंग रेट है, ये क्लोजिंग रेट बताओ। वेरी गुड, गलती से 1900 से मल्टीप्लाई कर दिया ना कहीं पे। अच्छा, डिप्रिसिएशन का रेट बोल रहा था क्या? 19.4 दिया है क्या? हाँ, तो फिर वो डिप्रिसिएशन का 15.6, $1 इज इक्वल टू 15.6, ये स्पेशल रेट है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और ये एवरेज है। सीधे मुंह देते नहीं ना, इंस्टीट्यूट को पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो ऐसे क्वेश्चन देती है इंस्टीट्यूट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। पैसे, अब बच्चे फेल हो जाते फिर एग्जाम फॉर्म भरते तो इंस्टीट्यूट को पैसे मिलते ना। हाँ ना, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है और बैलेंस शीट बोला है ऑफ द एचओएन ब्रांच। चलो बनाए क्या? इसमें स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा बताओ मुझे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कौन सा? कन्वर्टेड। किसका? न्यूयॉर्क का। स्टेप नंबर 2 क्या बनाएंगे बताओ? कॉलमनार फॉर्म में ट्रेडिंग एंड। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे बताओ? कंबाइन बैलेंस शीट। हो गया, 3 स्टेप में आंसर खत्म। 16 नंबर के लिए पूछा हुआ प्रश्न है, 16 नंबर। ये प्रश्न आपको मेंटल तकलीफ नहीं देते, ये टाइमिंग की तकलीफ देते हैं। मतलब 16 में 16 तो आ जाएंगे, बट बच्चे का 1 घंटा चल जाता। बच्चे धीरे धीरे लिखते ना एग्जाम में, और वो खुश होते हैं, जो आता है वो एकदम मस्त सजा के लिखते हैं। तो बच्चों का क्या, ये क्वेश्चन 16 तो दे देगा, बट क्या ले लेगा आपका टाइम। अरे पर 1 घंटा 16 मार्क के लिए। हाँ, 28-29 मिनट आराम से होता। देखो अभी आप करके बताओगे मुझे, बरोबर आपके पास जीवन में आधा घंटा है अभी। क्या बोले बेटा? ये 20 के बाद टेस्ट चेक, अभी ये 20 के बाद ही चेक करूंगा, जो है ना 20 के बाद ही चेक करता हूँ सारी एक साथ में। 20 के बाद, अरे अपनी जो टेस्ट चेक करने के लिए बंदी हायर की है ना अपन ने, वो भी आ जाएगी 1-2 दिन में, तो उसको मैं क्लास में बुलवा लूंगा, है ना, जब भी आएगी। और टेस्ट चेक करने के बाद में क्या उसका डिस्कशन भी रख लेंगे ना, अपन ने एक प्रॉपर स्टाफ हायर किया है टेस्ट चेक करने के लिए। हाँ वैसे कर लेते ना, उसमें क्या है। नहीं 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 नहीं, नहीं वो रखो रे तुम, थोड़ा सा ये रखते अपन टेस्ट चेक करने के लिए। एक है ना, है अभी अपने पास में रिसोर्स। हाँ नहीं रहता तो मैं मजबूरी में तुमको वैसे ही करवाता। अगर कोई नहीं रहता ना चेक करने के लिए, तो मैं तुमसे वैसे ही चेक करवा लेता। इसीलिए अपन ने किसी को रखा है। क्या ही लेके ले लेके 50,000 रुपए के ऊपर, क्या ही। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 6.2। कंबाइन है ना? नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ कन्वर्ट करना है न्यूयॉर्क ब्रांच का ना, NY। स्टेप नंबर 1 लिखो। ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच। इस बार क्या रहेगा? डॉलर। नहीं, कन्वर्ट करेंगे रुपी में। गिरा गिरा गिरा।
गिरा गिरा गिरा। चलो बनाओ जल्दी से। कर क्या रहे हो तुम लोग? कितने आइटम है? बहुत सारे आइटम इधर, तो जगह है कि नहीं हमारे पास? लिख लेंगे इसी में। और ये क्या है बेटा? स्टेप नंबर 2, कंबाइंड ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट ऑफ, बोलो बेटा किसका है? एचओ एंड न्यूयॉर्क ब्रांच। एज ऑन ईयर एंड क्या है बेटा बताना? 31 दिसंबर। सब प्रॉपर लिखना है ऐसे एग्जाम में। ठीक है, इधर क्रेडिट आएगा एचओ ब्रांच टोटल, एचओ ब्रांच टोटल। करो बेटा, फुल स्पीड में लिखोगे क्या? इसको सॉल्व करके जाओगे आज घर पे? इसमें एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बस छापना है डेटा। अच्छा, नो कंटेंट है क्या? कंबाइंड बैलेंस शीट के लिए अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। कहां पे? अच्छा जाके आ जाओ, 5 मिनट लगेगा बस मेरे को। नहीं नहीं बस क्लास के आपके बच्चे सॉल्व करेंगे आज, फिर मैं छुट्टी दे रहा हूं। रुको ना, हाँ 5 मिनट में हो जाएगा। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बरोबर है? 3 स्टेप समझ में आई क्या? 3 स्टेप क्या करना है? ये देखो तीनों स्टेप का फॉर्मेट ड्रॉ किया बेटा। लो दिखाओ अपने हाथ की कला को, करो फटाफट से सॉल्व। 16 नंबर हासिल कर लो। ओपनिंग क्लोजिंग रेट लिख दिए सभी ने? ये लिख के दे दो अलग से वर्किंग नोट उसके लिए। और वर्किंग नोट, वैसे वर्किंग नोट नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। पर डॉलर वाला रेट वो तो ओरली निकल जाएगा ना। बना के दो वर्किंग नोट। मुक्ता बना लिया वर्किंग नोट? वेरी गुड। मुक्ता ने बना लिया तो एक काम करता हूं मैं भी बना ही लेता हूं। ये रोट कंपलसरी नहीं है, रेट पर डॉलर ये कंपलसरी नहीं है, ओरली भी निकल जाएगा। $100 का रेट दिया है तो पर डॉलर निकाल लोगे ना, 2 जीरो कम कर देना दोनों साइड से। जैसे कि नहीं, स्पेशल रेट $1 इज इक्वल टू 15.6, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, ओपनिंग रेट 17 रुपीज, क्लोजिंग रेट 19 रुपीज, एवरेज रेट 19.4 रुपीज। ये वर्किंग नोट कंपलसरी नहीं है। कोई भी बुक में जनरली पब्लिकेशन में भी दिया नहीं रहता, वो रेट दिया है तो बच्चे वही के वही, बट ये लिख लिया तो क्या आपसे गलती नहीं होगी, इस कारण से मैंने लिख के दी। कौन सा बेटा? गुड्स फ्रॉम, कहां पर दिया बेटा? कितना मिला है? गुड्स फ्रॉम एज पर एचओ, जो एट एक्चुअल एचओ का दिया है ना। हाँ दिया है, देख नीचे लिखा है गुड्स टू न्यूयॉर्क ब्रांच 11,78,000। बच्चों एक बार अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, सब लोग बेटा रुक जाओ, एक बार देखो जरा बेटा, एक बार देखना जरा क्वेश्चन की तरफ। बेटा बताओ किसको कन्वर्ट करोगे? इसे कन्वर्ट करोगे कि इसे? इसे, इसे कन्वर्ट नहीं करना। चलो यहां पे कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए बताओ कौन सा रेट रहेगा? वेरी गुड। फर्नीचर फिक्सिंग, बोलो ओपनिंग, बोलो परचेस, बोलो गुड्स फ्रॉम एचओ, ये है एक्चुअल गुड्स टू न्यूयॉर्क में एज पर।
और एचओ में क्या बोला है? गुड्स टू न्यूयॉर्क। अरे जो एचओ भेज रहा है वो न्यूयॉर्क को मिल रहा है। गुड्स फ्रॉम एचओ का मतलब होता है गुड्स टू न्यूयॉर्क ब्रांच। न्यूयॉर्क ब्रांच बोल रही है एचओ से मिला, एचओ बोल रहा है तुझे दिया, तो यहां पे 60,000 की जगह क्या लिख देना जब तू कन्वर्ट करेगा। प्रणव समझा क्या? ये है 11,78,000 एक्चुअल। ठीक है, उसके बाद सेल्स बोलो बेटा, बोलो। सैलरी वेजेस, रेंट रेट, इंश्योरेंस, एवरेज, एचओ क्या रहेगा? एज पर। बोलो एचओ में कितना है बेटा, बता प्रणव। ये है ना। बोल डेटर्स, बोल क्रेडिटर्स। हो गया क्वेश्चन खत्म। प्रणव बड़ा समझा, करो आला आंसर। और ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दोनों का दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि दोनों का बनाना है। किसका क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्ट करेगी आकांक्षा बता? मुंबई का कि न्यूयॉर्क का? न्यूयॉर्क का, मुंबई का नहीं कन्वर्ट करना। किस पे है बेटा? डिप्रिसिएशन दिया ना, इस पे डिप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट है। बताओ इसके दो इफेक्ट कहा जाएंगे? वेरी गुड, बैलेंस शीट के एसेट से लेस करेंगे। इस पे हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग भी स्पेशल रेट ही है ना। सेकेंड वाला लैंड एंड बिल्डिंग है तो भी क्या ब्रांच में? जब ब्रांच में है नहीं फिगर तो किसको कन्वर्ट करेगी तू? ये फिगर है क्या ब्रांच में? तो ब्रांच में लिखेगी क्या तू लैंड बिल्डिंग? मत लिखना। ठीक है, करो कन्वर्ट फटाफट से और मुझे बैलेंस शीट की टोटल बताओ। करुण दाखवा, फटाफट से करना। एक्सचेंज डिफरेंस आपका 587,100 आना चाहिए। ठीक है, करो सॉल्व। हाँ आ जाओ रे बच्चों, सब हो गया। गुड्स फ्रॉम लिख तो दिया मैंने, इसका 11,78,000 लेना है। किसमें? क्यों बैलेंस शीट में जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। हाँ, डेबिट में। और इसने जो सेंड किया वो इसके ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अमाउंट दोनों वही। नीचे वाला कौन सा? कंबाइन बैलेंस शीट में आएगा नहीं, वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। इसकी जगह तुम क्या लिखोगे? 12,33,500। एक बोल रहा है लेना है, एक बोल रहा है देना है, कंसोलिडेट में कैंसल। कंबाइन में, अरे बाबा मुझे तुझसे 100 रुपए लेना है, मेरे बुक में तू डेटर है, तेरे बुक में मैं क्रेडिटर हूं। अगर अपन दोनों जुड़ गए तो डेटर क्रेडिटर कैंसल। अच्छा, मैंने जो तुमको एक्सचेंज डिफरेंस बताया था उतना आया क्या? वेरी गुड, आया एक्सचेंज डिफरेंस, पक्का है। टैली भी हो गई। बैलेंस शीट की टोटल बता। क्या बात है, अति सुंदर। 73, वेरी गुड। ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में आएगा। बच्चों तुम क्या कर रहे थे? ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में 11वीं वापस पढ़ाऊं? ट्रेडिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? पीएनएल में, हाँ बरोबर है। लिख के दो ऐसा कौन से आइटम कहां पे आएंगे? हाँ, ब्रांच का डिफरेंस है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में तो ब्रांच के पीएनएल में है। एचओ में क्यों जाएगा? किसके ट्रायल बैलेंस में आया वो डिफरेंस तो किसके पीएनएल में जाएगा? ब्रांच के। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस ब्रांच के पीएनएल में। किया बेटा सभी ने? सुंदर हैंडराइटिंग वाली किसकी बुक है जल्दी बताओ। ये बैलेंस शीट टोटल है और ये एक्सचेंज डिफरेंस आना चाहिए आपका। किसने अच्छे से लिखा? साहिल तेरा अच्छे से लिखा हुआ है? कर कर
नहीं आया तो करेक्शन किया आगे पर। हाँ ठीक है, गलती बच्चों से ही होती है। अच्छा अच्छा, ए मुक्ता दिखा तेरा रजिस्टर, ना दिखा। अरे बहुत अच्छा है। ये तूने पहले कन्वर्टेड बनाया राइट? जो बच्चे रिकॉर्डेड है उनके पास तो होना चाहिए ना कुछ, भले इजी है बट आंसर तो दिखाना ही पड़ेगा। रुकना, मैं इसको एक बार फोन लगाता हूँ विजय को, अगर उसने बोला मेरा आने का काम नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा खींच डालूंगा ना तुम्हारा। हाँ 5 मिनट तो नहीं आएगा वो, मेरे को गाली मारेगा उल्टा। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमारे यहाँ की बहुत ही प्यारी बच्चे है मुक्ता, उसके रजिस्टर की कॉपी में दिखा रहा हूं। ये जो है ना बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाद का है बेटा, अलग से। ठीक है बेटा, तूने इसका टोटल नहीं किया रे ट्रायल बैलेंस का? ये जो है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस राइट, दिख रहा है सभी को क्लियर एकदम? जो बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा वो पॉज कर लेगा यहाँ पे। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये क्या है आपका? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा आपका? 142 आया ना बेटा, 14,20,500। एचओ का 14,20,500। ठीक है, ब्रांच का कितना आया? 45,79,600। और ये टोटल लिख दिया। अब मैं पीएनएल बता रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिया, नेट प्रॉफिट आया 10,96,500 एचओ का, ब्रांच का 33,14,680, टोटल लिख दिया आउटर कॉलम में। ये ट्रेडिंग पीएनएल पूरा एक साथ, एचओ ब्रांच टोटल, राइट। जो भी बच्चे ने किया होगा, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में लिखे हुए, ट्रेड एक्सपेंस 58,200 ये रहे। और उसके बाद ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की टोटल 73,14,180। कंबाइंड बैलेंस शीट नाम लिखना बेटा, नॉमिनक्लेचर बराबर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच मुक्ता मैम। एक सेकेंड, हाँ कर गया, लिखा बेटा सभी ने? डन।